आजादी की कीमत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। कुर्बान हुए हैं कई बेटे, कितनी ही मांगे सुनी हुई है। आई है तिरंगे में लिपट कर जब शहादत उन शहीदों की, कई हाथों की मेहंदी भी उतरी नहीं है। दोस्तों, रितुज किड्स अड्डा में आपका स्वागत है और मैं हूं रितु। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध की, जिसके 21 साल पूरे हो चुके हैं। यह वक्त है उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का, जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह दिन है उन्हें समर्पित जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। 20 साल पहले यानी 1999 में 26 जुलाई के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। यही दिन हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, जो करीब 3 महीने तक चला। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। तो कहानी की शुरुआत हुई थी एक चरवाहे से। पाकिस्तानी सेना के करीब 5000 सैनिकों ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए 3 मई 1999 को कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। इस बात की सूचना भारतीय सेना को एक चरवाहे ने दी थी, जो कि पाकिस्तान ने कारगिल पर कब्जा कर लिया है ऐसा कहते हुए सेना के पास आया। दोस्तों, हमारी सेना जब पेट्रोलिंग करने गई तो उन्हें पकड़ लिया गया और हमारे 5 जवानों की हत्या भी कर दी गई। पाक ने भारतीय पोस्ट को भी तहस नहस कर दिया। भारतीय सेना ने इस बात की जानकारी जब सरकार को दी तो सेना को पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने का आदेश दिया गया। इस दौरान सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने जहां कब्जा किया हुआ था उन ठिकानों पर भारतीय वायुसेना ने बमबारी की। इस दौरान R-77 मिसाइलों के जरिए हमला किया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरते हुए 2 जुलाई को कारगिल को तीनों तरफ से घेर लिया और अंततः भारत ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया और धीरे धीरे सभी पोस्टों पर कब्जा कर लिया। आइए जानते हैं ऑपरेशन विजय में किन वीर सपूतों ने अपना योगदान दिया। हमारे पहले नायक हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे। मनोज कुमार पांडे गोरखा राइफल्स के 1st बटालियन में थे। वह ऑपरेशन विजय के महानायक थे। उन्होंने 11 जून को बटालिक सेक्टर में दुश्मनों को खदेड़ा था। पांडे ने अपनी चोटों की परवाह किए बिना तिरंगा लहराया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मनोज अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। भारतीय सेना की साथी को पीछे न छोड़ने की परंपरा का मरते दम तक पालन करने वाले मनोज पांडे को उनके शौर्य व बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे अगले हीरो हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन बत्रा वही हैं जिन्होंने कारगिल के पॉइंट 4875 पर तिरंगा फहराते हुए कहा था, ये दिल मांगे मोर। वे वीर गति को भी वहीं प्राप्त हुए थे और पाकिस्तानी लड़ाकों ने भी इनकी बहादुरी को सलाम किया था और उन्हें शेरशाह के नाम से नवाजा था। मोर्चे पर डटे इस बहादुर ने अकेले ही कई शत्रुओं को ढेर कर दिया। अमर शहीद विक्रम बत्रा को अपने अदम्य साहस व बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे अगले हीरो हैं कैप्टन अनुज नायर। 17 जाट रेजिमेंट के बहादुर कैप्टन अनुज नायर टाइगर हिल्स सेक्टर की एक महत्वपूर्ण चोटी वन पिंपल की लड़ाई में अपने 6 साथियों के शहीद होने के बाद भी मोर्चा संभाले रहे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्होंने अंतिम सांस तक अकेले ही दुश्मनों से लोहा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना इस सामरिक चोटी पर भी वापस कब्जा करने में सफल रही। इस वीरता के लिए अनुज को मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैनिक सम्मान महावीर चक्र से नवाजा गया। हमारे अगले हीरो हैं मेजर पद्मपाणि आचार्य।
राजपूताना राइफल्स के मेजर पद्मपाणी आचार्य भी कारगिल में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके भाई भी द्रास सेक्टर में इस युद्ध में शामिल थे। उन्हें भी इस वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे अगले शौर्यवीर हैं कैप्टन सौरभ कालिया। भारतीय वायुसेना भी इस युद्ध में जौहर दिखाने में पीछे नहीं रही। पेट्रोलिंग कर दुर्गम पहाड़ियों में छुपे घुसपैठियों पर हमला करते समय वायुसेना के कई बहादुर अधिकारी व सैनिक भी इस लड़ाई में दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हुए। सबसे पहले कुर्बानी देने वालों में थे कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी पेट्रोलिंग पार्टी के जवान। घोर यातनाओं के बाद भी कैप्टन कालिया ने कोई भी जानकारी दुश्मनों को नहीं दी। हमारे अगले हीरो हैं स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का विमान भी दुश्मनों की गोलाबारी का शिकार हुआ। अजय का लड़ाकू विमान दुश्मन की गोलाबारी में नष्ट हो गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पैराशूट से उतरते समय भी शत्रुओं पर गोलाबारी जारी रखी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट नचिकेता इस युद्ध में पाकिस्तान द्वारा युद्धबंदी बनाए गए। वीरता और बलिदान की यह फेहरिस्त यही खत्म नहीं होती। भारतीय सेना के विभिन्न रैंकों के लगभग 30,000 अधिकारी व जवानों ने ऑपरेशन विजय में भाग लिया। इस युद्ध में हमारी करीब 527 जवान शहीद हुए और करीब 1363 जवान घायल हुए। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के करीब 3000 सैनिकों को मार गिराया और कारगिल में तिरंगा फहराया। कारगिल युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ बातचीत कर उन्हें लताड़ा था। उन्होंने नवाज शरीफ से कहा था कि मेरा लाहौर बुलाकर स्वागत करते हैं और उसके बाद कारगिल का युद्ध छेड़ देते हैं। यह किस तरह का व्यवहार है? शहीद हुए उन रणबांकुरों ने भी अपने परिजनों से वापस लौटकर आने का वादा किया होगा, जो उन्होंने निभाया भी, मगर उनके आने का अंदाज निराला था। वे लौटे मगर लकड़ी के ताबूत में, उसी तिरंगे में लिपटे जिसकी रक्षा की उन्होंने सौगंध उठाई थी। दोस्तों, ये थी कारगिल युद्ध की विजय गाथा। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे देश की शौर्य गाथा को अधिक से अधिक देशवासियों तक पहुंचाने के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपने मेरे पिछले वीडियो में भी मुझे बहुत प्यार दिया, सराहा। अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।